दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है अंधकार में चमक, रात की राजा। बात उस शहर की है जो कभी सोता नहीं था, जिसका नाम है चांदनगढ़। यहाँ की गलियों में राजा होते थे, पर ये राजा रात के अंधकार में छिपे हुए थे। इस शहर का दिन हमेशा हलचल में रहता था, पर रात को चांदनगढ़ का सच सबके सामने नहीं आता था। एक रात की बात है जब चांदनगढ़ का रात कुछ अलग था। एक आवाज़ गलियों में गूंज रही थी जो रात की राजा की कहानी सुनाने वाली थी। वह आवाज़ किसी के सिर पर सवार थी जो रात का हुक्म देने का दावा कर रहा था। रात की राजा के नाम से विख्यात इस आदमी का चेहरा ताजगी से भरा हुआ था। उनकी आंखों में विशेष चमक थी जो किसी भी काम को करने का इरादा करती थी। वह बहुत बुद्धिमान और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पहचान छुपाकर रखता था। चांदनगढ़ में यह कहावत बहुत प्रचलित थी कि रात का हुक्म राजा का दिल। इसका अर्थ यह था कि रात की राजा की बात में कोई भी सवाल नहीं कर सकता था और उसका हुक्म सबके लिए अंतिम था। चांदनगढ़ के लोग रात के राजा के साम्राज्य से बहुत परेशान थे। उसके लिए रात की राजा एक अनदेखी शक्ति थी जिसका पता तक नहीं था कि वह कौन है और कहां से आया है। एक दिन एक वीर युवक नामक आदित्य ने तय किया कि वह रात की राजा का पर्दा उठाएगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और एक गुप्त योजना बनाई ताकि वह रात की राजा का पहचान कर सके। आदित्य और उसके दोस्त रात के आगमन का समय का इंतजार कर रहे थे। रात के साथ आई एक अंधकार ने गलियों को ढक लिया और रात की राजा का हुक्म आया। आदित्य और उसके दोस्तों ने अपनी योजना को कार्रवाई में बदल दिया। वे अपने छुपे स्थान से बाहर निकले और गुप्त रूप से रात की राजा के पास पहुँचे। रात की राजा ने आदित्य को देखकर मुस्कुराया और उसने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे साम्राज्य में आने का हक किसने दिया? तब आदित्य ने शांति भरी आवाज में कहा, मैं एक सामान्य युवक हूँ जो इस शहर के लोगों की बातों से परेशान हूँ। हमें यह जानना है कि रात का राजा कौन है और उसकी भूमिका क्या है। रात की राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें यह जानने का हक नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं बता सकता हूँ कि मैं इस शहर को रात के अंधकार से बचाने के लिए यहाँ हूँ। मेरा मकसद शांति और सुरक्षा है, लेकिन इसके लिए मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आदित्य ने अपनी सहमी हुई नज़रों से रात की राजा को देखा और समझा कि यह व्यक्ति सचमुच में अच्छा करने का इरादा रखता है। उसने रात की राजा की मदद करने का निर्णय लिया। दिन प्रतिदिन आदित्य और रात की राजा मिलकर शहर को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगे। उन्होंने शहर को सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की और लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की। चांदनगढ़ के लोग बहुत खुश थे क्योंकि रात की राजा ने उसके जीवन में रोशनी ला दी थी। रात के अंधकार से चमकते हुए नए शहर नए सपनों की ऊंचाइयों को छू रहा था। चांदनगढ़ अब एक नए युग की शुरुआत कर रहा था जिसमें सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना था।
रात की राजा ने साबित किया कि सच्ची शक्ति और नेतृत्व का मतलब यह नहीं है कि आपको लोगों को डराना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करना चाहिए। इस तरह राजा ने चांदनगढ़ को एक नए दौर का संजीवनी बूटी दी, जो इससे सच्चे और महान शहर में बदल दिया। इस तरह रात की राजा ने चांदनगढ़ को एक नए दौर का संजीवनी बूटी दी, जो इसे सच्चे और महान शहर में बदल दिया। इस कहानी से यह सिद्ध किया कि अच्छे इरादे और सही दिशा में दृढ़ निश्चित कर सकते हैं कि कोई भी अंधकार से बाहर निकल सकता है और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, आज का कहानी यहीं समाप्त होता है। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी कार्य को करने का ठान लें तो हमें उस कार्य से दूर कोई नहीं कर सकता है और एक दिन अपनी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आ सकता है। धन्यवाद। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।